अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ असतिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहले तो वेलकम है गाइस आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। गाइस सबसे पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ बाजू में जो बेल आइकन है वो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई सवाल कोई क्यूरीज़ है तो वो आप लोग चैट बॉक्स में जो तो लिख सकते हो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी कर लीजिए क्योंकि आप लोग को इसी चैनल के माध्यम से, इसी चैनल के ग्रुप के थ्रू आप लोग को टीईटी एग्ज़ाम्स की स्टडी नोट्स, सीटीटी एग्ज़ाम की स्टडी और नोट्स, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, सारी के सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को इसी के थ्रू जो तो दी जाएंगी। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आप लोग को मेरा व्हाट्सअप का चैनल ग्रुप की लिंक भी शेयर कर दूंगा। आप लोग वो भी जो तो ज्वाइन कर लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेंगी आप लोग को इंशाल्लाह उसके थ्रू जो तो बताई जाएंगी। इसके साथ साथ टेट का पूरा शेड्यूल, पूरी एक एक चीज़ की अपडेट आप लोगों को जो तो इसी चैनल के थ्रू जो तो आप लोग को प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगर आप लोग को किसी तरीके से वीडियो की लिंक नहीं मिलती है तो आप लोग को नोटिफिकेशन के थ्रू जो तो अलर्ट मिल जाए। चलिए अब बढ़ता हूँ आगे। आज आपके सामने आने का मकसद क्या है, तो आज की जो तारीख़ है वो है 19 अप्रैल 2023 और कल है 20 अप्रैल 2023। इस साल जो टेट का रिज़ल्ट हुआ या जो टेट का एग्ज़ाम हुआ उसका जो है तो ऑनलाइन रिज़ल्ट लगा, और अभी पिछले महीने 31 मार्च 2023 को उसका जो है तो रिज़ल्ट भी लगा दिया जा चुका है। आपको जो अलर्ट देना है वो अलर्ट यही है कि जो टेट का ऑनलाइन रिज़ल्ट लगा था उसका जो कंफर्मेशन पेज था, उसका जो पेज था वो MSCE.Pune.in इस वेबसाइट के ऊपर जो तो अपलोडेड है, और उसकी आखिरी तारीख 20 अप्रैल 2023 है। इसके बाद वो रिज़ल्ट हटा दिया जाएगा और आप लोगों को कभी भी वो देखने को नहीं मिलेगा। तो जो लोग भी अब तक अपना टेट का रिज़ल्ट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं वो लोग सबसे पहले फुर्सत में अपना टेट का रिज़ल्ट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के साथ साथ उसकी सॉफ्ट कॉपी तो आप लोग को आपके मोबाइल में या और किसी पेन ड्राइव वगैरह में या पीसी वगैरह में जो तो उसको सेव करके तो रखना ही है। साथ ही साथ उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट भी आप लोग ज़ेरॉक्स जो तो बना के रखिए क्योंकि आगे आप लोग को वो बहुत काम में आने वाला है। बहुत सारे कैंडिडेट यही कहते हैं कि सर अब 20 अप्रैल हो चुकी है, रिज़ल्ट हट चुका है और हम लोगों ने डाउनलोड करना भूल गए हैं, तो अब हम लोग क्या करें। तो ऐसी कंडीशन में ना आप कुछ कर पाएंगे और ना ही हम कोई सोल्यूशन दे पाएंगे, और ना ही MSCE पुणे जो तो कोई चारा या रास्ता जो तो बता सकता है। तो पहली फुर्सत में अभी वक्त है, तो वक्त से पहले, वक्त के रहते हुए जो तो हम सारी चीज़ों को डाउनलोड करके रखें और हमारे एहतियाती जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको पहले ही हम लोग जो तो प्रिपेयर करके रखें। ठीक, इसके साथ साथ आप लोग जो आप लोगों का हॉल टिकट है टेट का वो भी संभाल कर रखें, उसका सीट नंबर वो भी आप लोग को जो तो रखना है, और साथ ही साथ आप लोग का जो कंफर्मेशन पेज है टेट का, जब आपने फॉर्म भरा था टेट का तो टेट का जो कंफर्मेशन पेज है तो टेट का कंफर्मेशन पेज की भी प्रिंट आप लोग को संभाल के रखनी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को पवित्र पोर्टल पे जब आप रजिस्टर करोगे, और इसके साथ साथ आगे भी और भी जो दूसरी वैकेंसीज आप लोग की रहेंगी उसमें आप लोग को जो तो बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। इसलिए ये डॉक्यूमेंट को आप लोग पहले ही कलेक्ट करके रखिए और आप लोग इसको सही से जमा करके रखिए अपने पास। वक्त के गुजरने के बाद आप लोग को कुछ हासिल नहीं रहेगा और परेशानी आप ही को होंगी, बस यही कहूँगा। एक और दूसरी बात आप लोग को ये कह दूँ कि CTET का रिज़ल्ट जो तो लग चुका है और बहुत सारे कैंडिडेट ने डिजी लॉकर से अपना रिज़ल्ट कार्ड जो तो डाउनलोड कर लिए हैं।
जिन लोगों का डॉक्यूमेंट या जिन लोगों का रिजल्ट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, मैंने आप लोग को बताया था कि आप ईमेल के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन देकर जो तो वो रिजल्ट कार्ड जो तो ईमेल के थ्रू जो तो मंगवा सकते हैं। दूसरी बात, जिन लोगों का डॉक्यूमेंट में कुछ अगर इशू हो रहा है डाउनलोड करने में, तो आप लोग को बता दूं कि डिजी लॉकर डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को उसमें जो यूज़र आईडी है वहाँ पर आप लोगों को आपका पूरा के पूरा फुल नेम आपको टाइप करना है विदाउट स्पेस के। ऐसी कंडीशन में आप लोग को फिर वहाँ से आप लोगों का सीट नंबर पूछेगा, पासिंग ऑफ ईयर पूछेगा, फुल नेम पूछेगा, आधार कार्ड नंबर पूछेगा और इसके बाद आप लोगों का जो CTET का सर्टिफिकेट है वो आप लोग के डिजी लॉकर में डाउनलोड हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग प्रिपेयर करके रखिए, इंशाल्लाह आप लोग को इससे भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैं एक बार फिर अपनी बात वापस से रिपीट कर देता हूँ कि जो लोग टेट का रिज़ल्ट डाउनलोड नहीं किए हैं तो वो डाउनलोड कर ले। टेट की वेबसाइट में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जो तो डाल दूंगा। मैं वापस से बोल देता हूँ आप लोगों को www.mscepune.in इस वेबसाइट के ऊपर से आप लोग को आपका रिजल्ट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड किस तरीके से करना है और उसको PDF में किस तरीके से सेव करना है उसका पूरा के पूरा मेथड मैं जो है तो आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जो तो देने वाला हूँ। तो आप लोग ये सारी चीज़ें करके रखिए, इंशाल्लाह आप लोग को जो तो फ़ायदा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। अल्लाह हाफिज़।